जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेर्जेणणीदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ सॉरी, अपन स्वाध्याय तो द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का ही कर रहे हैं। इसमें अपना विषय चल रहा था संवर तत्व गाथा नंबर 35। तो वहां समिति गुप्ती आदि की चर्चा हुई। तो अभी अपन मोक्षमा प्रकाशक जी के माध्यम से संवर तत्व का स्वरूप देख रहे हैं। व्यवहाराभासी किस प्रकार से समिति गुप्ती आदि में भ्रम रखता है ना, ये अपना विषय चल रहा है। अपन ने गुप्ती समिति तक देखा था। अभी अपनी चर्चा होनी है धर्म। धर्म भी क्या है? संवर तत्व। धर्म क्या है? संवर तत्व, वीतराग परिणति, आनंदमयी परिणति, निर्विकल्प परिणति, है ना, ये संवर है। अब देखो, ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जो धर्म संवर रूप है उसको कैसा जानता है? गलती बता रहे हैं। तथा बंधन आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते। क्रोध नहीं करने को धर्म समझता है। मान नहीं करने को धर्म समझता है। सही तो लग रहा है ना? सही बात है, क्रोध नहीं करना चाहिए तो धर्म होगा। देखो, बहुत रहस्य की बातें बताई हैं टोडरमल जी ने। सुनो ध्यान से। पर द्रव्य तो इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे हैं अंतरंग में। पर द्रव्य तो इष्ट अनिष्ट भाषित हो ही रहे हैं। वो बाहर में क्रोध नहीं करता तो धर्मात्मा धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। पर पदार्थ अनिष्ट भाषित हो रहे हैं, वो क्रोध नहीं करता। धर्म नहीं हो सकता। अपने को क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये कह रहे हैं वो यहाँ पर, परंतु वह क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं। क्रोध करने का अभिप्राय तो मिटा ही नहीं। अब दृष्टांत देखो कितना जबरदस्त है। जैसे कोई राजा आदि के भय से अथवा महंत पने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी तो नहीं कहते। वासना, पर स्त्री गमन की वासना पूरी पड़ी है। हम्म। हाँ जी। मौका लगे तो छोड़े नहीं। हाँ जी। परंतु राजा का भय है, या अपने मह कोई क्या बोलेगा, अपने महंत पने का लोभ है, अपने को बड़ा दिखाना है, इसलिए पर स्त्री गमन नहीं करता। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तेरे को पर स्त्री संबंधी वासना नहीं है। तू तो लोभ और भय से नहीं करता। कैसा उदाहरण दिया। इसी प्रकार तू तो स्वर्ग के लोभ से और नरक आदि के भय से क्रोध नहीं करता। पर पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना तो पूरी की पूरी बैठी है। और क्रोध की परिभाषा है, क्रोध की परिभाषा क्या है? आत्मा की अनुरुचि। हाँ, आत्मा की अरुचि, ये क्रोध है ना। हम्म। पर पदार्थ में अनिष्ट की कल्पना, सो क्रोध है। पर पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना, सो क्रोध है।
तो अनिष्ट की कल्पना तो मिटी नहीं है, तो अब धर्म कैसे हो जाएगा? कितने रहस्य की बात है ये, बहुत गजब की बात है। वैसे ही यह क्रोधादि का त्यागी नहीं है, तो फिर कैसे त्यागी होता है? या पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्रोधादि होते हैं, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान क्या है? क्रोध कब उत्पन्न होता है? विचार करो, बोलो और मैं एक एग्जाम्पल। मुझे क्रोध कब, आप एकदम जनरल एग्जाम्पल चाहिए, हम्म, एकदम रोजमर्रा वाला। किसी ने इच्छा की। मेरा सुना ही नहीं बात तो मुझे क्रोध आया, मैंने कुछ कहा उसने नहीं किया। हाँ ठीक है, बढ़िया है। प्रदीप भाई कुछ कह रहे हैं? क्रोध कब उत्पन्न होता है? पूर्ति ना हो, क्रोध होता है। जब हम्म? कुछ इच्छा कल्प किया, उसकी पूर्ति ना हुई, तो मुझे क्रोध आया। खुद अपने आत्मा को भूल गया तभी क्रोध आ गया। मैं क्या बोल रही हूँ, एकदम सरल, ये जो हमने शब्द सुन रखे हैं ना, इनको मत बोलो, सरल बोलो, एकदम सरल। भोजन मैं में नमक ज्यादा हो, कम हुआ, मिर्ची ज्यादा हो गई तो भी क्रोध आ जाता। ये ऐसा ऐसा इजी बोलो, भोजन में नमक कम हो गया, गुस्सा आ गई, ऐसा। पर दीदी ऐसे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि नमक कम आया, एक को आएगा एक को नहीं आएगा, तो उससे गुस्सा आया, उस वो बात नहीं है। या क्रोध का आया तो नमक कम हुआ तो गुस्सा आया, एक को आएगा एक को नहीं देखो आएगा। देखो, ऐसा तो सब सब में लागू पड़ हाँ, जाएगी सब ये में वाली होगा। बात। तो ऐसे तो फिर क्रोध की परिभाषा ही नहीं बनेगी। अभी आप बोलो तो इष्ट कि अनिष्ट ही किया ना उसने, इष्ट अनिष्ट किया ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा तभी तो क्रोध हुआ। अगर अच्छा लगा सुनो, होता तो जिसको इष्ट अनिष्ट सुनो, पना हुआ। बात यही चल रही है कि जिस जीव को बाहर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो है, वो भी नहीं क्रोध कर रहा, बात तो यही चल रही है। क्यों? लोभ से और भय से उसको भी क्रोध नहीं दिखाई दे रहा। यही तो बात आ गई यहाँ पे। हाँ ये जी। तो सब में घटित हो जाएगी ये वाली बात तो। किसी ने बात मानी, किसी ने कुछ कहा, कोई, और उसने सामने वाले ने बात नहीं मानी, तो किसी को गुस्सा आएगा, किसी को नहीं आएगा, जरूरी थोड़ी सबको ही आ जाएगा। और उल्टा हो सकता है, किसी को तत्व ज्ञान का सद्भाव है तो भी गुस्सा आ गया, किसी को तत्व ज्ञान का सद्भाव नहीं है तो भी गुस्सा नहीं कर रहा। पॉइंट ये नहीं चल रहा है, अपन एक जनरल बात कर रहे हैं कि क्रोध आपको रोजमर्रा में क्रोध कब आता है? तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं माने तब आता है। प्रदीप भाई ने भी वो उसी तरह की बात कही कि विकल्प की पूर्ति। अपन विकल्प विकल्प शब्द मत बोलो, सरल बोलो एकदम। जैसा भी शांति भाई ने बोला, क्या बोला? दाल में नमक कम हो गया, गुस्सा आ गई, ऐसा। किसी ने उल्टा सीधा बोला तो क्रोध उत्पन्न हो गया। अपन एनालिसिस कर रहे हैं कि धर्म कैसे होगा। तो पहले तो क्रोध को पहचाने कि क्रोध क्या चीज है, ये उत्पन्न कैसे हो जाता है। ये ऐसे उत्पन्न हो जाता है कि स्वयं तो है भगवान आत्मा, स्वयं तो है अमूर्तिक जीव, और ये अमूर्तिक जीव तो पता नहीं है, मैं जीव हूं ये तो पता ही नहीं है ना। और इस इंद्रिय ज्ञान से बस बाहर बाहर में यही यही सब दिखाई देता है, वस्तु स्वरूप इसके विरुद्ध है।
वस्तु स्वरूप कैसा है कि दाल में नमक कम है, ये ज्ञान तो हुआ, ऐसा ज्ञान तो हुआ, ये दाल में नमक कम है ऐसा ज्ञान हुआ, परंतु ये तो मेरे ज्ञान में सिर्फ ज्ञेयाकार है और मेरी इससे नास्ती है। ये तत्व ज्ञान का अभाव है। तत्व ज्ञान क्या है? ये कह रहे हैं ना, तत्व ज्ञान के सद्भाव में। अब वो तत्व ज्ञान का सद्भाव क्या चीज है? तत्व ज्ञान के अभाव में तो हर किसी बात पे क्रोध उत्पन्न हो रहा है। क्रोध उत्पन्न होता न दिखाई दे तो भी क्रोध चल रहा है, जिसकी तो बात चल रही है यहाँ पर कि भय और लोभ से क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा, लेकिन अंतरंग में तो क्रोध विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? कि इस तरह इसकी कल्पना ही नहीं मिटी। बाहर में भले क्रोध ना दिखाई दे तो ये धर्मात्मा नहीं हुआ, इसको क्षमा धर्म प्रकट नहीं हुआ, भले ही बाहर में क्रोध नहीं दिखाई दे रहा। ये एनालिसिस चल रही है। बाहर में क्रोध नहीं दिखाई दिया लेकिन अंतरंग में पूरा क्रोध विद्यमान। क्यों विद्यमान है? कि पर पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना है। तो अब ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना कैसे मिटेगी? कि ये मिटेगी तत्व ज्ञान के सद्भाव में। तो अब बात चल रही है ये तत्व ज्ञान का सद्भाव क्या चीज है? कि तत्व ज्ञान का सद्भाव ये चीज है कि मैं जीव तत्व हूं और मेरा स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, बाई नेचर। एक बात और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कुछ भी जानने में आता है भरपूर तरीके से जानने में आता है, भरपूर तरीके से। परंतु गुड न्यूज ये है कि जिसको जान रहा है वो मेरे ज्ञान में कभी प्रवेश नहीं पाता। मेरा ज्ञान सदैव अनादि से आज तक शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप ही परिणमन कर रहा है। दाल में नमक कम है, मैंने किसी को बोला कि तुम ये काम करके दो और उसने काम नहीं किया, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? कि मैंने बोला नहीं, मैं बोल सकता नहीं, यहां से स्टार्टिंग करनी है। स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? मैंने बोला, उसने सुना नहीं। अब करो कि जो वो बोल उसने सुना नहीं, वो क्रमबद्ध में है, उससे तुम्हारे में कुछ नहीं हो रहा और मैं तो बोलता ही हूं मैं तो बोलता ही हूं। सामने वाले ने मेरी बात नहीं सुनी, अब उसको खूब समझाओ ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं, वो क्रमबद्ध में नहीं मानी, होना नहीं था और ऐसा नहीं होना था, खूब समझाते रहो। ये तत्व ज्ञान का अभाव है मैं क्या बोला बोला? ही नहीं, मैं बोलता ही ऐसा नहीं। ही जीव, ऐसा ही जीव अंतरंग में ये मौन रहना तो सीख जाता है, ये अनिष्ट की कल्पना बनी रह जाती हाँ दीदी, ऐसा ही और होता है। और बात निदान समझे? और निदान निदान बांध लेता है क्या? कि मैं बोलूंगा नहीं। तो फिर वैसा निदान बदलने से, वैसे ही कर्म बदलने से बोलने का भाव नहीं आता। तो अब ये सोचता है कि मुझे तो संवर प्रकट हो गया, आत्मा फात्मा कुछ पता नहीं लेकिन संवर प्रकट हो गया। और फिर उसका अगेन निदान ऐसा होता है कि जाओ बन जाओ एक इंद्री, तो तुम कभी मत बोलना क्या बोला? तत्व ज्ञान के अभाव में फिर एक इंद्री बन जाओ, वहीं खड़े रहना, कोई कभी कुछ मत बोल पाना। प्रकृति में ऐसा न्याय हो जाता है। तो एक इंद्री कितना बड़ा धर्मात्मा, उसको तो क्रोध ही नहीं आता। तो भगवान बताते हैं कि ये अनंत क्रोधी है। जो एकदम शांत दिखाई दे रहा है ना, कैसा? नग्न दिगंबर पना,
है ना, और पूरी खाल उधेड़ दो, उसमें नमक मिर्ची डाल दो और उफ नहीं करे, क्यों? अपना मेहनत पर ना बताने के लिए और स्वर्ग आदि के लोभ से। वो अनिष्ट की कल्पना विद्यमान है। मेरा शरीर, मुझे काटा गया, मुझे नमक छिड़का गया, अब मैं तो मुनि हूं, तो मैं क्रोध तो कर ही नहीं सकता, और क्रोध करा तो नरक चला जाऊंगा, इसलिए मौन रहूंगा तो स्वर्ग आदि जाऊंगा। समझ आ रही है बात? बोलो, इतनी बड़ा ऑपरेशन है ये एनालिसिस। बहुत तो सुंदर। अनिष्ट की कल्पना कैसे मिटेगी? तत्व ज्ञान का सद्भाव क्या चीज है? अनेकांतमयी स्वरूप हूं। दाल में नमक कम हो ज्यादा हो, कोई बात सुने नहीं सुने, कोई अपशब्द कहे कि प्रशंसावाचक शब्द कहे, ये सब मेरे ज्ञान के गेय मात्र हैं, और कोई गेय मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। मैं हर समय शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन कर रहा हूं। ये है तत्व ज्ञान का सद्भाव। बोलो, मेरे ज्ञान में क्या होता है? किसी ने अपशब्द कहे, ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान है। है। और फिर अब बाद में प्रशंसा की, उसी ने सॉरी बोल दी, अभी ज्ञान है कि नहीं? है, अभी भी है। है। इसका मतलब क्या है? कि गे बदल रहे हैं और ज्ञान सदा है, वो ज्ञान में कुछ घटता बढ़ता नहीं। वह ऐसा ज्ञान स्वभाव में हूं, ये है तत्व ज्ञान का सद्भाव। दर्पण में मोर झलके, दर्पण में कीचड़ झलके, दर्पण में सोना चांदी झलके, दर्पण दर्पण बना रहता है। कोई प्रभाव दर्पण के लिए न कोई इष्ट है, न दर्पण नहीं। के लिए कोई अनिष्ट है। दर्पण में अग्नि झलक रही है, एकदम तेज हूबहू अग्नि झलक रही है। दर्पण को छू के देखो, वो ठंडा। गर्म नहीं होता। इधर बर्फ की सिल्ली झलक रही है ना, और उसमें से एकदम वेपर निकल रही है, ठंडी 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 ठंडी, और वो भी ठंडी ठंडी वेपर दर्पण में झलक रही है। छू के देखो, दर्पण ठंडा नहीं होता। कोई कोई ऐसे ही मेरे ज्ञान स्वभाव में कभी भी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। मैं जीव हूं, जीव ही बना रहता हूं। अनादि अनंत जीव हूं, जीव बना रहता हूं। स्व जाति का अत्याग, अपनी जाति का कभी त्याग नहीं करता। भगवान आत्मा हूं, भगवान आत्मा ही बना रहता हूं। मेरे लिए इस विश्व में कोई अच्छा बुरा है नहीं। तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटती है तो क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते। जब क्रोध उत्पन्न नहीं होता तो क्षमा आदि धर्म प्रकट होते हैं। बहुत अंदर। ये है तत्व ज्ञान का सद्भाव। क्या बहुत बोला? अच्छा। बहुत अच्छा एनालाइज किया आपने। हाँ, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, नहीं, अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा, इष्ट भाषित नहीं हो रहा, ये है तत्व ज्ञान का सद्भाव। तब स्वयं ही क्रोध आदिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। अब सुनो, जो विकल्प उत्पन्न हुआ ना, वो विकल्प ही मेरा स्वरूप नहीं, और विकल्प की पूर्ति होने पर मुझे लाभ नहीं, और विकल्प की पूर्ति न हो तो मुझे हानि नहीं। ऐसे तत्व ज्ञान के सद्भाव से वो विकल्प की पूर्ति न होना, उससे मेरा कोई लाभ हानि नहीं। ये है तत्व ज्ञान के सद्भाव से। कितने विकल्पों की पूर्ति हो सकती है? एक अनार 100 बीमार, किसकी पूर्ति होगी? किसकी पूर्ति होगी? हमारी बात ख्याल में, एक ही जीव की ऐसे अगर नंबर ऑफ देखेंगे तो जीव हैं अनंत, और पुद्गल हैं अनंत अनंत।
तो सबकी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए। नहीं प्रभु, जीव तो एक है, एक ही जीव की इच्छाएं अनंत है। और जो पुद्गल है ना, उसके स्कंद देखेंगे तो स्कंद भी अनंत है। तो वो अनंत स्कंद को अनंत 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 जीवों की इच्छाओं में कौन फुलफिल करेगा? कोई नहीं कर सकता। वो हो कैसे सकती है? हम्म। अनार एक है और बीमार 100 है, किसको मिलेगा? एक बार। और मिल भी जाए तो लाभ, कोई लाभ नहीं। इच्छा की पूर्ति होने पर दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है, हम्म। और दुख इच्छा का ही है। और जब ये पता चलता इच्छा इटसेल्फ दुख है, इच्छा दुख मटीरियल है, इच्छा मेड ऑफ दुख है, इच्छा का जो मटीरियल है वो दुख रूप है, और भगवान आत्मा सुख स्वरूप। तो तत्व ज्ञान के सद्भाव से इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। जिस वस्तु की इच्छा है वो वस्तु मेरे लिए इष्ट है कि अनिष्ट है? बोलो। जिस वस्तु की इच्छा है उस वस्तु से मुझे लाभ है कि हानि है? कुछ भी नहीं है, लाभ भी नहीं, हानि नहीं। बोलो। अभी अपन ऐसा बोले ना, बताओ, देव से लाभ की हानि, तो सीधा सीधा बोल देंगे देव से ना लाभ है ना हानि है। जो स्वयं स्वरूप समझेगा तो उसको देव निमित्त कहलाएंगे। देव इटसेल्फ तो ना हानि है ना लाभ है। अब वो विचार करो, 5 लाख रुपए से लाभ की हानि, देव से तो लाभ हानि नहीं, कदाचित वे तो निमित्त भी बनेंगे, है ना? तो उनसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना लाभ ना हानि। वो 5 लाख रुपए से, कुछ भी लाभ हानि नहीं। और शरीर में कभी रोग नहीं। हो जाए तो लाभ हानि, शरीर में कोड़ टपकने लगे, लाभ की हानि। डॉक्टर बोल दे, क्या बोल दे, तुम्हें तो कैंसर हुआ, लाभ की हानि। समझ में आ रही है बात? ये है तत्व ज्ञान का सद्भाव। शरीर में कोड़ टपक रहा है और अनिष्ट की कल्पना नहीं है, इसका नाम है धर्मात्मा। अनंतानुबंधी इच्छाएं खत्म हो गई, अप्रत्यख्यान इच्छाएं खत्म हो गई, प्रत्यख्यान इच्छाएं खत्म हो गई, ये है धर्मात्मा। और जिनको सर्व इच्छाएं खत्म हो गई, ऐसे अनंत सिद्ध भगवान, ये है सबसे बड़े धर्मात्मा। अब बोले धर्मात्मा के नाम पर वो क्या कर रहे हैं? सुनो, क्रोध नहीं करना धर्म धर्म नहीं है, अनिष्ट की कल्पना ना होना वो धर्म है। क्या बोला? क्रोध नहीं होना वो धर्म नहीं है, अपने आत्म स्वभाव को जानना और आनंदित रहना ये धर्म। और उसका नास्ति परक कथन है ये कि क्रोध नहीं करना। तो अगर ये परिभाषा बनाओगे ना धर्म की, तो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री तो क्रोध करते, चींटी क्रोध करते दिख रही है। बेचारी वो बाथरूम में थी और ऐसा करके पानी डाल दिया, वो बह के चली गई, वो क्रोध करते हुए दिख रही है। तो वो धर्मात्मा सिद्ध हो जाएगी, कितनी शांत है बेचारी। धर्म मतलब आत्म स्वभाव का आश्रय होना, इसका नाम है धर्म। और आश्रय का भी अर्थ क्या? मैं परमात्मा हूं, बस आश्रय मतलब सच्ची और कुछ समझ। नहीं। सच्ची आश्रय समझ। मतलब और कुछ नहीं, हाँ, सच्ची समझ। आश्रय मतलब और दूसरा कुछ नहीं, घुस जाओ रम जाओ चले जाओ अंदर बाहर, ये कुछ नहीं। हरी बात ख्याल में? बोलो, ऐसे धर्म होता है। बोलिए अनिला बहन, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं दीदी, आ गया, समझ में आ गया। बहुत सुंदर जी। बहुत बढ़िया दीदी। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से, अभी भी मिसिंग क्या हो रही है? अभी भी क्रोध नहीं करने का अभ्यास किया जा रहा है। सुबह भी बात आई थी,
अभ्यास किसका किया जा रहा है? क्रोध मत करो। यहाँ अभ्यास किसकी कह रहे हैं? तत्व ज्ञान के अभ्यास से अनिष्ट की कल्पना दूर करो। हम्म, ये पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट है, ये कल्पनाएं दूर करो। यहाँ एनर्जी लगाओ। एनर्जी कहाँ लग रही है? क्रोध मत करो। हम्म, एनर्जी कहाँ पे लग रही है? मान मत क्रोध करो। अरे भैया काय के अपन तो भैया डाउन टू अर्थ, हम तो बिल्कुल निर्माण है। और पर पदार्थ में, पर पदार्थ और पर पर्याय के बल पर अपने को छोटा बड़ा देख रहा है अंदर में, नहीं, और कह रहा है मैं निर्माण हूं। मायाचारी चल रही है, अनंतानुबंधी जाति, कहता है मैं ज्ञायक हूं और मानता है शरीर हूं। अनंतानुबंधी मायाचारी धर्मात्मा होना नहीं चाहते, धर्मात्मा दिखना चाहते हैं। अनंतानुबंधी मायाचारी वो नहीं। होना नहीं है, दिखना है। ये बड़ी भूल है। ऐसा नहीं, वो तो हमें वैसे आ नहीं रही थी, वो बस आ ही गई गुस्सा। नहीं वैसे तो हम खाते नहीं है, पर वो अब हम कभी कभी क्या करें ऐसे। जरूरत क्या पड़ रही है इतने सबकी? जब वे परद्रव्य हैं, परद्रव्य का परिणमन है, तुम अनेकांतमय स्वरूप हो, तो इतने नाटक की जरूरत क्या है? बोलो। धर्मात्मा कितने ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्रोध हुआ तो हुआ, मान हुआ तो हुआ, छिपाना नहीं है। अज्ञानी को अंदर में सब है और छिपाना है। ये पॉइंट उठाया है उन्होंने। महंत पने के लोभ से, लोभ चल रहा है। बड़े आदमी है धर्म के क्षेत्र में, हम तो ऐसा खाते हैं, हम तो इतने सीडी सुनते हैं, हम तो इतनी स्वाध्याय करते हैं। महंत है नहीं, दिखना है। महंत पने के लोभ से और नरक आदि के भय से धर्म नहीं होता। समझ में आई बात? कितनी बड़ी बात है। तत्व ज्ञान के सद्भाव से जितनी कषायों का अभाव होता है, उतना धर्मात्मा, और जितनी कषाय का सद्भाव है, उतना अधर्मात्मा। उसमें क्या है? जितनी कषाय है उतना बंद हो रहा है, और जितनी कषाय चली गई है उतना धर्म चल रहा है, उतनी शांति चल रही है। हमारी बात ख्याल में कोई भ्रम नहीं अपने बारे में। और भले ही कषाय चल रही है, परंतु ये तो कोई मेरा स्वभाव नहीं, ये स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? ये एक गई तो दूसरी भी जाएगी, तीसरी भी जाएगी, चौथी भी जाएगी, सब चली जाएंगी। लेकिन यहाँ कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं चल रही। वो होते हैं धर्मात्मा। यह है धर्म संवर रूप। धर्म संवर रूप है, छिपाना नहीं, कषाय की मंदता नहीं, मायाचारी नहीं, लोभ नहीं। ये तो सब कषाय हैं। ठीक है? ऐसा देखो, मतलब कितना दीदी का जबरदस्त ऑपरेशन है। दीदी वो कषाय की मंदता के लिए एक्सट्रीम एग्जांपल देते हैं ना, द्रव्यलिंगी मुनि बन गए, उनकी छाल उतार देवे, नमक भी छिड़कते वही हुए वही। तो भी आंख लाल नहीं करे। हम्म। अभी हो गया ना एग्जाम्पल, अभी अभी। हम्म, तो अच्छा, भी मैं सॉरी। वो भी धर्म नहीं प्रकट हुआ। ये तो बात है, व्यक्त नहीं हो रही बाहर में, कषाय बाहर में व्यक्त नहीं हो रही, लेकिन क्रोध है। देखो शब्दों से तेज तेज बोला जाता है, वो क्रोध ही नहीं है। हमारे आचार्यों की कितनी करुणा बुद्धि है कि उन्होंने गलती को भी बताया है, डिस्क्राइब किया है कि ये तुम्हारी गलती है। अज्ञानी तो पागल है ना, उसको गलती भी नहीं पता है अपनी कि मेरी गलती क्या है। बोलो। गलती को भी बताया है।
ये तेज तेज आवाज है उसका वो क्रोध नहीं है। आंखें लाल हो गई और होठ कांप रहे हैं, ये क्रोध नहीं है। और न इसका बंध है। और जो क्रोध का परिणाम उत्पन्न हुआ है ना तीव्र, उसका बंध भी बहुत थोड़ा है, अल्प है, समुद्र में बूंद जितना। लेकिन आत्म स्वभाव का पता नहीं है, ये अनंतानुबंधी जाति का क्रोध है। क्या कहा? ये गुस्सा आ गई, ए तुमने ये क्यों रख दिया, अरे हमारी बात नहीं सुनी। ये जो क्रोध है ना, इस क्रोध में भी ज्यादा दम नहीं है। इस क्रोध से अल्प बंध होता है। शरीर की क्रिया से तो बंद होता ही नहीं है। तेज तेज बोलने का तो बंद होता ही नहीं है, क्योंकि वो क्रिया ही मेरी नहीं है। और जो मेरी क्रिया नहीं है उससे मुझे बंद क्यों होगा? तो ये जो परिणाम है ना क्रोध का, इससे भी अल्प बंद होता है। लेकिन तीव्रतम बंद होता है आत्मा स्वभाव को नहीं जानना, आत्मा की अरुचि या पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना बनी रहना। ये है वास्तविक क्रोध। इसको यहाँ पर बता रहे हैं। यह है असली क्रोध, जिसको बोलते हैं अभिप्राय का राग द्वेष तो मिटा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुप्रेक्षा देखो, तथा अनित्यादि चिंतवन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी न जान, उससे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। अब अनुप्रेक्षा में लिखा पड़ा है क्या? ये अपने को देह रूप अनुभव करता है ना, तो अब देह की बुराई बुराई की है। नव द्वार बहें घिनकारी, जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन गुल जाता। मात पिता रज बीरज बन मिलकर बनी देह तेरी, ये तो मलमय मल से उपजी है, मल तो सुखदाई कभी नहीं। ऐसे शरीर के बारे में उससे ये चरणानियों की शैली है कि शरीर से द्वेष कराकर भी धर्म मार्ग में लगाया है। तो इसने क्या समझ लिया कि शरीर तो है, खराब है, मलमूत्र का घड़ा है। तो ऐसे शरीर के प्रति उदास हो जाने को अनुप्रेक्षा समझता है। वो अनुप्रेक्षा क्या थी? संवर्तत्व, निर्विकल्पता, वीतरागता, स्वभाव के आश्रय से देह आदि भिन्न दिखें और भिन्न दिखते हुए देह आदि की चिंता नहीं, लाखों वर्षों तक साथ में रहे या अभी छूट जाए। क्यों? मैं देह नहीं, मैं तो अशरीरी गायक हूं। अनुप्रेक्षा तो इसका नाम था। और इसने अनुप्रेक्षा क्या समझ लिया? समझ तो यही रहा है कि देह मेरी है, लेकिन देह तो मलिन है, खराब है, और देह तो मेरी ही है। ये अनुप्रेक्षा समझता है। और उससे ऐसे ही भ्रम से उदास हो गया शरीर के प्रति। समझ में आ गई बात? अनुप्रेक्षा किसको कहना? अशरीरी गायक हूं ऐसा जानकर देह के प्रति एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि छूटने का नाम अनुप्रेक्षा है। ये है अशुचि भावना। मैं शुचि पदार्थ हूं और अपनी शुचिता का आनंद होना, ये शुचि भावना है, अशुचि भावना है। ये 12 भावना में एक ही भावना है कि मैं गायक हूं। और उनको अलग अलग नाम से इसलिए रखा कि उनके चिंतवन पूर्वक जहां ध्रुव गायक का लक्ष्य होता है उसका नाम भावना है। इसने क्या कर लिया? शरीर से द्वेष पैदा कर लिया, है ना। ऐसे अनित्य भावना है ना, राजा राणा छत्रपति हाथ, मरना सबको एक दिन। सही बात है, अपन भी मर जाएंगे, अपन भी मर जाएंगे। सही बात है, अब काय का दुखी होना, मरना तो सबको ही, अपन भी मर जाएंगे। इसका नाम समझता है भावना। देखो सब कोई मरना है ना एक बार। अविनाशी स्वरूप पता नहीं है और भावना चल रही है।
अरे मैं मरता ही नहीं, इसका नाम है मैं सदा नित्य हूं, इसका नाम है अनित्य भावना। अपनी चर्चा पूरी हो चुकी है बहुत बार। अनित्य भावना क्या है? मैं नित्य हूं और नित्यता का आनंद इक्वल टू अनित्य भावना। समझ में आई बात? ऐसा। सुनो, सो उदाहरण देखो कितने गजब गजब के हैं भाव वासन कराने के लिए। यह तो जैसे कोई मित्र था, तब उससे राग था। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पहले कोई मित्र था और उससे राग था, पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ। क्या बोला? कोई पहले मित्र था, इस शरीर तो पहले मैं ही शरीर हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही शरीर हूँ, भैया शरीर के बिना तो कैसे काम चले। लोग ऐसा बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? श- अब देखो अपन मर जाएंगे तो देखो अपन तो चले जाएंगे, और अपन को मिट्टी में, वो अपन को मिट्टी में गाड़ देंगे, नहीं तो जला देंगे। तो अपन चले भी जाएंगे और अपन को जला भी देंगे। और देखो अपन ने कोई अच्छे काम किए होंगे तो अपना नाम रहेगा। कुछ एक सेंटेंस कुछ और अगला ही सेंटेंस कुछ, निर्धार नहीं है कुछ भी, निर्धार कि स्वरूप वास्तव में क्या है। टोडरमल जी ने पूरा लिखा है ऐसा। कह रहे हैं कि पहले तो कोई मित्र था, तो पहले तो शरीर तो मैं ही हूं और शरीर से राग था। अब जिनवाणी पढ़ने लग गए तो उसमें लिखा शरीर तो मलमूत्र मांस का घड़ा है, इसको तो कितना भी पहुंचो कुछ करो। लोग भजन गाते हैं, क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। तो अब उसके अवगुण जान लिए तो उससे उदासीन हो गया, भेद ज्ञान नहीं किया, अपने को अशरीरी गायक नहीं जाना। तो ये अनुप्रेक्षा नहीं होती है ऐसे, है ना। उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, पश्चात अनित्यादि अवगुण अवलोकन कर उदासीन हुआ। परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है, तुझे तो द्वेष हो रखा है। सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। सही बात है, अपन ने तो देख लिया, सब तो मतलब ही है, सब मतलब ही है। तो तुझे वीतरागता हो रही है कि स्वार्थ जनरेट हो रहा है कि तेरे को द्वेष जनरेट हो रहा है? सब मतलब ही है, सब मतलब ही है, सही बात है। बच्चों को, पत्नी को, इनको उनको बस धन चाहिए, हमारा धन चाहिए, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं, मतलब ही हैं। अभी हम गरीब होते तो हमें कौन पूछता। सही बात है, जिनवाणी में सही लिखी है, सही लिखी है, ऐसी लिखी है जिनवाणी में जैसा तुम समझ रहे हो, हैं? ऐसे ही लिखा है। ये अनुप्रेक्षा है। परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। अपना और शरीर आदि का जहां जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर भ्रम को मिटाकर, भला देखो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, तब होती है सच्ची उदासीनता। तूने द्वेष पाल लिया। पता है लोग कैसे बोलते हैं? जैसे मान लिया सास बहू की नहीं बनती और बहू को कुछ बोलो वो सुनती नहीं है, या फिर उल्टा उल्टा जवाब देती है, और अपन करते स्वाध्याय, तो उनने नई लाइन क्या निकाल ली, पता है ये क्यों नहीं सुनती? परिणामों के फल मिलेंगे, इसे नरक जाना है ना इसलिए नहीं सुनती। ये कौन सी पढ़ाई हो गई जिनवाणी से कि इसको नरक जाना है इसलिए नहीं सुनती? जिनवाणी तो ये सिखाती है कि अरे ये भी तो प्रभु है, भगवान आत्मा है। जिनवाणी तो ये सिखाती है, कि ये सिखाती है कि ये जो हमारी बात नहीं माने, उल्टा उल्टा जवाब दे, ये जरूर नरक जाएगा। तो तुमने द्वेष पाल लिया कि तुमने अनुप्रेक्षा करी और दूसरे के बारे में गलत भावना भाई,
और वो तुमसे पहले भगवान बन जाए तो बोलो कौन है जो बात नहीं मान रहा, वो कौन है? अरे कुछ पुण्य पाप का लेखा जोखा, कुछ करणानियों की कर्म फिलोसफी कुछ है कि नहीं? भगवान ने कुछ बताई है कि नहीं बताई है? ये भगवान आत्मा है। बोलो। बाहर में जो कुछ हो रहा है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन कर रही हैं कि कोई विश्व में अच्छा बुरा है? बोलो। मारीची ने उनके आदिनाथ भगवान की बात नहीं मानी, तो आदिनाथ भगवान का क्या बिगड़ता है? उसके बावजूद भी मारीची को भगवान कह रहे हैं। हाँ, तू अभी तो तुझे रुलना है ना, बहुत नरक निगोज जाना है। ठीक है, मत मानो हमारी बात। और उनको तो सचमुच में नरक निगोज जाते दिखाई दे रहा है, तो भी नहीं कहा। आपको तो पता नहीं है ये नरक जाएगा कि निगोज जाएगा कि कहाँ जाएगा कि भगवान बनेगा। उनको तो 24वां तीर्थंकर दिख ही रहा है, और बीच में नरक निगोद भी दिख रहा है, तो भी परमात्मा देख रहे हैं। बोलो आप। उनके केवल ज्ञान में झलक रहा होगा कि नहीं झलक रहा होगा मारीची के भाव? वे तो गए थे, एक इंद्री भी बने थे, निगोद भी गए थे, नरक भी गए थे, और उन्हें दिख रहा। ऐसा दिखने पर भी सोना कीचड़ में गिर गया, सोना पानी में गिर गया, सोना अग्नि में गिर गया। उस स्वर्णकार से पूछो, उसे तो हर समय सोना ही सोना दिख रहा है। कीचड़ में गिरा हुआ सोना क्या है? सोना ही है कि पीतल है? बोलो। नरक निगोद में जीव है कि कोई और है? ये है सच्ची अनुप्रेक्षा, किसी से द्वेष उत्पन्न नहीं होना। हरी बात ख्याल में? ऐसा भला जानकर राग नहीं करना, बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्यादि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। और अनुप्रेक्षा मतलब संवर तत्व। ये संवर तत्व का अन्यथा स्वरूप के अंतर्गत इतनी बातें चल रही हैं। समझ आई बात? अब लास्टली परिषज तथा क्षुधाधिक होने पर देखो, परिषज है मतलब क्या? भूख तो लग रही है और भूख की तकलीफ भी हो रही है, पर सहन करते हैं। नहीं भैया, इसको परिषज है नहीं कहते। देखो, क्षुधादि होने पर उसके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिषज सहना कहता है। सो उपाय तो नहीं किया, लेकिन अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी तो हुआ। अंतरंग में दुखी हो रहा है और उपाय नहीं कर रहा। यहाँ कह रहे हैं दुखी ही नहीं होते, तो दुखी नहीं हो रहे तो उपाय क्यों करेंगे? तो उपाय करते हुए भी नहीं दिखाई दे। इसका नाम है परिषज। रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, तो वे सुख दुख परिणाम है, वही तो आर्तरोध ध्यान हो गए। ये तो आश्रम हो गया, और परिषज है तो संवर है। ऐसे भावों से संवर कैसे होगा? अंतरंग में आर्तरोध परिणाम चल रहे हैं, तो उनसे संवर होगा क्या? ऐसा। इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी न हो, और सुख का कारण मिलने पर सुखी न हो। कैसे होगा दुख का कारण मिलने पर? क्योंकि वे सब ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे। वे ज्ञेय हैं तो इसका मतलब है मैं ज्ञायक हूं, वही सच्चा परिषज है। ठीक है, इस तरह से अपन ने शॉर्ट में संवर तत्व की भूल के अंतर्गत अपन ने यहाँ पर कंसल्ट किया मूषा प्रकाशक जी को। अपन वापस अपनी 35 नंबर की गाथा पर आएंगे, उसको पूर्ण करेंगे। और कला बहन का जो भाव है वो ख्याल में है, मौका लगते से ही अपन वापस मूषा प्रकाशक जी पर स्वाध्याय जरूर करेंगे, देखेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो।
बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।